हमने अपने लास्ट टॉपिक में ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स को सीखा। हमने देखा कि कैसे एक टेलीफोन में हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है, कि कैसे हम एक किसी एंड पे साउंड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उसको किसी वायर में चैनल करके रिसीविंग एंड पे उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, इसमें भी हम ट्रांसमिशन का एक नेक्स्ट मोड देख रहे होंगे, एंड दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। अब ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस का मतलब ये है मेरे पास कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारे जो साउंड है वो माइक्रोफोन में जाती है और माइक्रोफोन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हो के वो चीज़ एम्पलीफाई होती है। एम्पलीफाई करने का मतलब ये है मेरा कि हमारे पास ना एम्पलीफाई साउंड को चेंज नहीं करता बल्कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, यानी कि उसकी शेप चेंज नहीं होती, बस हमारी आवाज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है और उसको हम थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर में पास कर देते हैं और किसी दूसरे एंड पे एक एंटीना से उसी सिग्नल को कैच कर लेते हैं और अगेन उसको एम्पलीफाई करते हैं, क्योंकि जब एयर में या किसी भी मीडियम से जब हमारे पास सिग्नल गुजर के जाता है तो वो वीक हो जाता है, वो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज आते हैं और जब हम उसको एंटीना से कैच करते हैं तो उसको अगेन एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई करने के बाद उसको डीमॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब मेरे पास यही था कि वो जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाला चक्कर है उसको हम चेंज कर रहे होते थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अब जब डीमॉड्यूलेट करते हैं तो उसको हम पुट कर देते हैं ऑडियो एम्पलीफायर में। ये हमारे पास बात हो रही है कम्युनिकेट करने की थ्रू मोबाइल फोन्स वगैरह, जिस तरह जो आजकल मॉडर्न एरा में हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हम उसको दोबारा से ऑडियो एम्पलीफायर में डालते हैं और ऑडियो एम्पलीफायर के ज़रिए हम लाउड स्पीकर में अपनी आवाज़ को सुन लेते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस हो रही होती है, ठीक है। अब इसके अलावा ना हमारे पास यही रेडियो वेव्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फैक्स मशीन में भी शामिल है। फैक्स मशीन बेसिकली ये होती है कि हमारे पास ऑफिसेज में फैक्स मशीन यूज़ होती है जिसमें हम कोई इमेज कोई टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको टेलीफोन का बताया ना, टेलीफोन में ये हो रहा था कि हम बात कर रहे होते हैं और थ्रू रेडियो वेव्स हमारा सिग्नल जा रहा होता है। अब फैक्स मशीन में हमारे पास हमारी आवाज़ नहीं बल्कि एक इमेज, वो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन में भी यही कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। इसमें भी हमारे पास हम जो जो भी बोलते हैं वो थ्रू एंटीना हमारे पास सैटेलाइट्स तक जाता है और सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट, और यूँ हमारी जो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री या किसी भी प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एंड देन एट द एंड हमारे पास है फोटोफोन। फोटोफोन इसमें एक ना न्यू चीज़ है, आपने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा। उसमें ये होता है कि हमारे पास सेम होता है टेलीफोन की तरह, लेकिन इसमें हमारे पास ना इसके जो रिसीवर वाला हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, उसके ऊपर ना कुछ ना फोटोज़ लगी होती हैं, इमेजेस लगी होती हैं कि आपने किस बंदे से बात करनी है। आप उसको प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल उस बंदे तक पहुंच जाएगी, आपको पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सेम कॉन्सेप्ट है टेलीफोन वाला, लेकिन उसमें हमारे पास इमेजेस होती हैं। तो यूँ आपने देखा कि कैसे हम ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स करते हैं थ्रू स्पेस, जिसमें हमारे पास एंटीना, मॉड्यूलेटर और एम्पलीफायर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही।